गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत पाठ संख्या 4 पाठ का नाम है शब्द विचार। उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे और लास्ट टाइम एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लिया जाए एंड देन हम लोग अगर इसको लिखते हैं देन हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, शब्द विचार जैसा कि हम लोगों के अब सिर्फ और विदाउट भी बुक को देखे हुए या फिर जैसे ही हम बोलते जाएं बुक पे आप अटेंशन करेंगे तो आप उसको वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे उसको सुनते जाइए। ठीक है, शब्द विचार की बात करते हैं। इस चैप्टर का नाम है शब्द विचार। तो हम शब्द विचार किससे शब्द किससे बनता है, कौन बताएगा? यस, शब्द यस 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 यस, वेरी गुड। आपके आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। शब्द जो है वर्णों से मिलता है। ओके, अंतरा माइक ऑन करें बेटा। वर्ण कौन कौन से होते हैं बेटा? अंतरा, अंतरा माइक ऑफ कर लीजिए और मेरी बात सुनिए। ये जो पीछे आपके इतना अच्छा और पुराना गाना बज रहा है, ये अच्छी बात है, बजना चाहिए, लेकिन यदि आप इतनी नॉइस में पढ़ रही हैं तो क्या आपकी पढ़ाई जो है हो पा रही है? हो पा रही है या सोनू? ये घर में बज रहा है या पड़ोसी बजा रहे हैं? माइक ऑन करिए मंत्रा। दूसरे रूम में तो आप उसको बंद करा दीजिए। ठीक, गुड। चलिए, वर्ड क्या होते हैं बेटा? Why beta 1 minute? Why are you turning on the page? Why are you turning the pages? Okay, your network is proper going on. आपका नेटवर्क बहुत अच्छे से चल रहा है, बट आपको वर्ण नहीं आ रहा है कि वर्ण क्या होता है। ओके, स्वर कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? वेरी गुड। चलिए, अंतरा ने अभी उत्तर दिया। चलिए, हमारा कहने का मतलब है जो शब्द होता है वो वर्णों से मिलकर बनता है। वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं हमारे आ से लेकर आहा तक। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। जिनमें हमारी वॉइस की फ्रिक्वेंसी, जिनमें हमारा जो ताकत होती है बहुत कम लगती है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और जिनमें हमारी ताकत बहुत ज़्यादा लगती है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर जिसको बहुत ही ज़्यादा, जितनी भी हम अपनी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी को जितनी देर तक रोक सकते हैं वो कहलाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यूजुअली हिंदी में यूज नहीं किया जाता है। ओम शब्द संस्कृत के लिए बना है, संस्कृत में ही यूज किया जाता है। ओके, अब हम जो है व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन होते हैं हमारे 33 होते हैं, और उनको जो का से लेकर माँ तक होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको वर्ग में विभाजित किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग। इसीलिए वर्गों में डिवाइड होने की वजह से उनको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और इसमें संयुक्त व्यंजन है छ क्षत्रिय, श षटकोण और श्रा। ठीक है, ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा। ठीक है, ये हमारे व्यंजन है। फिर हम बात करते हैं जो है अब हम अपने फाइनली चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर का नाम है आपके शब्द विचार, जो कि शब्द को ही 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यदि हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं तो उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द वो होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से लिए जाते हैं, विदाउट चेंज किए हुए उनको हिंदी में एज इट इज प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे अग्नि, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी,
हस्त, अच्छी, ठीक है। केश, केस, बाल, अब इसको हिंदी में बोलते हैं बाल, ठीक है। ये हमारे शब्द जो है संस्कृत के हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं तद्भव की। तो तद्भव वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के होते हैं, जो उसकी संस्कृत भाषा के शब्दों में थोड़ा सा अपनी सहूलियत के अनुसार उनमें से चेंज कर लिया जाता है, उनमें परिवर्तन कर लिया जाता है, वो हमारे होते हैं तद्भव शब्द। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हस्त का हाथ कर दिया, कर्ण का कान कर दिया, और हमने नासिका का नाक कर दिया, सूर्य का सूरज कर दिया, चांद चंद्र का चंद्रमा कर दिया, अग्नि का आग कर दिया, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं देशज शब्द। देशज शब्द वो होते हैं जो कि हमारी बोलियों से निकले। अब बात आती है बोलियां क्या होती हैं, तो बोलियां चिल्ड्रन वो होती हैं जो कि लोकल लैंग्वेजेस होती हैं। जो कि लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, उन्हीं से जो बोलियां निकल आती हैं वो कहलाती हैं हमारी जो है देशज शब्द होते हैं। जैसे अटारी हो गया, लोटा हो गया, लुटिया हो गया, ये हमारे शब्द जो है देशी शब्द हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्दों को इतना क्लैरिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, यानी जो विदेशी यानी जो विदेशी लैंग्वेजेस हैं। अब विदेशी लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? वो है हमारी जो है इंग्लिश है, अरबी है, तुर्की है, जापानी है, चीनी है। ये सारी हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो जो है हमारी आप हमसे प्रिशा जैन एंड वन अनदर स्टूडेंट वार यू चैटिंग, आप मुझसे पूछ लीजिए। पेज नंबर है आपका जो है 36 एंड 37, ठीक है। ओपन कर लीजिए हिंदी लैंग्वेज बुक, जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को पढ़ रहे हैं, और आज लास्ट डे हम लोग उसको एक्सरसाइजेस करेंगे। मैं इसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझने में, जब मैं अभी एक्सरसाइजेस कराऊं तो आप उसका आंसर खुद कर सकें या खुद दे सकें। इसलिए मैं इतना ज़्यादा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसी चैप्टर को न जाने कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है। हम बात कर रहे थे विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों को मैं बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं कि जो है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होगा जो कि परंपरा से ले लिया गया होगा, लेकिन उसका जो है यदि हम उसको तोड़ते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होगा कि यदि उस शब्द को हम बीच से ब्रेक करते हैं तो उसका कोई भी शब्द दोनों का नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वो कहलाएंगे हमारे रूढ़ शब्द, ठीक है। जैसे कल, आज, तो ये हमारे क्या है? यदि कल और आज को तोड़ते हैं तो क्या इसका मीनिंग निकलेगा कोई दूसरा? नहीं निकलेगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। हमारा था यौगिक शब्द। यौगिक का मीनिंग होता है यौगिक, यानी योग से। दो शब्द जो योग से मिलकर बने हो, यानी जोड़ से मिलकर बने हो। दो शब्द यानी योग के आधार पर दो शब्दों को जोड़ दिया गया हो, तब किसी शब्द का निर्माण हुआ हो, वो कहलाएगा हमारा यौगिक शब्द। जैसे पुस्तकालय, ठीक है। जैसे कि गौशाला, ओके सॉरी, जैसे कि होगा जो है पुस्तकालय, वाचनालय, इस तरीके के जो वर्ड्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? जो है स्वर्ण महल। तो स्वर्ण अलग है, महल अलग है, और शब्द क्या बना? स्वर्ण महल। महल अलग होता है। महल यदि कह दिया जाए तो आपके माइंड में, जैसे बोला मैंने महल, तो आप यदि आंखें क्लोज करते हैं तो आपके सामने एक प्रारूप बन के आता है कि अच्छा, महल तो बहुत बड़ा होता है और उसमें राजा लोग रहते हैं, रानियां रहते हैं। महल का मतलब बड़े से है, ठीक है, सिंपल, घर जो बड़ा हो। अब हमने कह दिया स्वर्ण, तो यानी स्वर्ण भी क्या है? अलग माइंड में कंसेप्ट गूंज रहा है कि अच्छा सोना होता है, सोना होता है, उसकी कई धातु धातु होती है, सोना उससे कई जो है चीजें बनाई जाती हैं, वो सोना होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? स्वर्ण महल बन गया, ठीक है। ओके, इसी तरीके से क्या होता है? प्रयत्नशील, आपका प्रयत्न अलग हो जाएगा, वह बहुत ही शीलवान व्यक्ति है। शील शब्द अलग हो गया। शील का मतलब वहां से जो है, जो काफी पोलाइट लोग होते हैं, वहां उस शब्द से उसका जो है मीनिंग लिया जाता है। लेकिन अब एक में इसको कोलैब कर दिया गया, क्या बना शब्द? शब्द बना है हमारा प्रयत्नशील। वह बहुत ही प्रयत्नशील रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं योग रूढ़ शब्दों की। योग रूढ़ शब्द दो योगों से, योग योग में होता है जोड़,
और जोड़कर तो बनेगा, यानी दो शब्द जोड़कर तो बनेंगे, लेकिन उनका अर्थ डिफरेंट होगा ना। वो जो जोड़े गए शब्द हैं वो ना ही पहला वाला शब्द का होगा ना ही अंतिम होगा। ठीक है, सिद्धि थोड़ा सा क्लास जल्दी ज्वाइन कर लिया करिए, क्योंकि लिंक थोड़ा सा जल्दी चला जाता है। तो पेज नंबर टर्न कर लीजिए आप, जो है पेज नंबर लास्ट 36 एंड 37 ओपन कर लीजिए, हिंदी लैंग्वेज बुक, जिन लोगों ने जस्ट नाउ अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम लोगों ने दो शब्दों को देखा था, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और ये शब्द वो हैं जिनमें की वेरिएशन होते रहते हैं, यानी चेंजेस होते रहते हैं। यदि हम संज्ञा शब्द को सेलेक्ट करें, जैसे बालक, तो हमें यदि इसके लिंग में और बहुवचन में इसको कन्वर्ट करना हो तो ये हो जाएगा बालको, बालिका। इस तरीके से इसको परिवर्तित किया जा सकता है। और ये चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी शब्द होते हैं वो भी चार ही होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। ये शब्द ऐसे होते हैं कि यदि सेंटेंस में इसको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में भी प्रयोग कर दिया जाए तो इसके अर्थ में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अब अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्दों को दो भागों में बांटा गया था, कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई मीनिंग निकलता है, जिनका कोई अर्थ निकलता है। और निरर्थक शब्द वो होते हैं जो कि सार्थक शब्दों के साथ में ही लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है चिल्ड्रन, आई होप आप सब समझ रहे हैं। और जो सार्थक शब्द होते हैं चिल्ड्रन, उनको भी चार भागों में विभाजित किया गया है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द। ठीक है, तो जो एकार्थी शब्द होते हैं, जैसे एक शब्द का एक ही अर्थ निकलेगा। अनेकार्थी शब्द एक शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ कई निकलेंगे, जैसे बाल, सपोज दैट मैंने कहा बाल, तो बाल का मीनिंग कई चीजों से लिया जा सकता है। जैसे मैंने कहा लाल, लाल खून भी होता है, लाल बच्चा भी होता है, और लाल जो है एक चिड़िया होती है, उसका भी नाम लाल होता है, वो गांव में रहती है, उसका भी नाम लाल होता है। ठीक है, इस तरीके से यानी एक ही शब्द है, उसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं, वो कहलाएगा हमारा अनेकार्थी शब्द। ठीक है, और फिर आती है बात समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मीनिंग होता है कि वो शब्द जो कि पर्यायवाची से इसको ले सकते हैं, जो हमारी पर्यायवाची होती है। एक शब्द होता है, उसके जो है इक्विवेलेंट कई शब्द, जैसे कि हमने कहा जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अम्बुज। तो इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं वो एक ही अर्थ को, एक ही चीज को बताते हैं, वो कहलाते हैं हमारे जो है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, विलोम शब्द इज वेरी इजी। विलोम शब्द वो होता है जो कि एक शब्द दिया रहता है तो उसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, वो विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाता है। अब पेज को फाइनली टर्न करेंगे और पेंसिल लेंगे अपने अपने हाथ में सभी। ठीक है, लिया। ओके, अब हम आपको जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग लिखते जाएंगे चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए, सभी को समझ में आ गया है? बेझिझक आप हमसे अपनी माइक ऑन करके बता सकते हैं यस और नो। यदि नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। यस आमना बोलिए। हम्म। हम्म।